आज हम देखेंगे पहला जो सारे प्रश्न होंगे वो एशिया महाद्वीप के बारे में होंगे और सारे ही के सारे जो इम्पोर्टेंट बनेंगे वो सीधे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला प्रश्न है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप के ऊपर पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको बता दें विश्व में कितने पूरे 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा की बात की जाए, सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये एशिया है। ठीक है। और छोटा की बात की जाए तो छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब देखो ये सबसे बड़े और सबसे छोटे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लाल सागर व सुएज नहर किन को अलग करती है। लाल सागर व सुएज नहर किसको अलग करती है, तो आपको याद रखना है एशिया को किससे अलग करती है, अफ्रीका से अलग करती है। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन सी जल संधि जो है अलग करती है। अब इसमें पूछा है एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है। तो आपको इसमें याद रखना है बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग, ठीक है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है वो किसको, एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। अगला चौथा प्रश्न है इंपॉर्टेंट, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा अगर विश्व में, तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसमें लगभग कितना 60% के लगभग निवास करती है इसमें। और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है। अगर इसमें डाकघर की बात की जाए तो सर्वाधिक डाकघर हमारे एशिया महाद्वीप में किस में है, डाकघर की बात की जाए तो भारत में है। तो जी हाँ दोस्तों, भारत ही सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश है। नेक्स्ट है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है। तो अगर बात करें सिंचाई नहरों की तो विश्व में सबसे ज़्यादा, विश्व में और एशिया दोनों में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल जो है वो पाकिस्तान में है। क्योंकि पाकिस्तान में एकमात्र ही नदी है, बाकी सब छोटी छोटी है जैसे झील तरह की। इस वजह से नहरों का विकास ज़्यादा है उसमें, पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट अगला, अगर इसमें बात करेंगे पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश। देखो आप बात करें सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने वाला देश, तो आपको बता दें कौन सा है, हांगकांग। हांगकांग सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है। अगला है, मलेरिया की दवा किससे प्राप्त होती है। मलेरिया की दवा जो होती है सिनकोने के वृक्ष से प्राप्त होती है। सिनकोने के वृक्ष से प्राप्त होती है। अगर इस बात करें जो दवाई होती है उसका नाम क्या है, कुनैन होती है, जो मलेरिया के उपचार में लगाई जाती है। और जो सिनकोने के वृक्ष से प्राप्त होती है, सिनकोने के वृक्ष अधिकांशतः एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में किस देश में है, तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया जो है वो बहुत बार पूछा जाता है विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश यही है। और ये एशिया का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या में दृष्टि में देश है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व में सबसे अधिक मुसलमान किस देश में है। देखो ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये किस में है, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में, इसका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एशिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश क्या है। एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देखो एशिया में बात करें तो कौन है, चीन है सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में। और अगर विश्व में पूछे तो रूस है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। श्रीलंका में एक जो नदी है वो सबसे लंबी नदी है। देखो इस बार श्रीलंका बहुत ही चर्चे में रही है अभी हाल ही में, तो ध्यान रखना इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, महावेली गंगा। ठीक है, महावेली गंगा इसका नाम है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की गहरी झील जो है नाम क्या है उसका, बैकाल झील है, बैकाल। और ये कहाँ पड़ती है, रूस में पड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। देखो आप जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं, तो आपको याद रखना है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में प्रति जो जनसंख्या घनत्व है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सुएज नहर होती है, सुएज नहर।
वो क्या करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? एशिया में अगर बात करें सबसे बड़ा घना देश जो है वो जावा द्वीप वाला है, ठीक है। और ये का किसके अंतर्गत क्षेत्र में आता है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, ठीक है। ये इसके ही समीप है, देख लेना मैप में अगर देखना चाहो तो। इसके बाद नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन, स्थल रुद्ध देश क्या होता है? स्थल रुद्ध देश क्या होता है? अब इसमें आपको बताना है, इसमें क्या होता है, देशों की सीमा जो होती है, देशों की सीमा, देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगती, बस इतना याद रखना है, समुद्र से नहीं लगती है, ये स्थल रुद्ध देश कहलाते हैं, मतलब स्थल रुद्ध। तो आपको एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, आपको ये नाम याद रख लेने हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कजाकिस्तान, क्योंकि ऑप्शन इन्हीं में से बनेगा अगर बनेगा तो। कजाकिस्तान ये स्थल रुद्ध देश है। मंगोलिया, मंगोलिया स्थल रुद्ध देश है। जैसे अब याद रखेंगे नेपाल, नेपाल स्थल रुद्ध देश है। भूटान, भूटान स्थल रुद्ध देश है। एक लाओस, लाओस स्थल रुद्ध देश है। और जैसे उज्बेकिस्तान हो जाएगा, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। और एक और याद रख लेते हैं, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। देखो ये जो है इतने स्थल रुद्ध देश हैं, मतलब इनकी सीमाएं जो समुद्र से टच नहीं होती। और इसमें जो पहला वाला है कजाकिस्तान, इसको तो याद ही रख लेना क्योंकि ये सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं? तो अभी अभी बताए हैं वो सारे के सारे। अब कजाकिस्तान याद रख लेंगे, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान हो गया, अभी बताया था, मंगोलिया हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और उज्बेकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। सबसे पहले इसको याद रख लेंगे कि सबसे बड़ा ये है कजाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है 18वां, स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन से देश आते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज में है वो एशिया महाद्वीप के कितने 3 देश आते हैं। एक तो हो जाएगा लाओस, लाओस हो जाएगा, दूसरा थाईलैंड हो जाएगा, लाओस, थाईलैंड, और तीसरा जो है वो आएगा जैसे म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। अब म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में जो सबसे बड़ी क्षेत्रफल में पूछा जाए तो कौन सी है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। अगर हमसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी है? यही खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर पूछा जाए तो कौन सी है? सुपीरियर झील, सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर झील। नेक्स्ट अगला प्रश्न याद रख लेंगे, प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक महासागर को किस संधि द्वारा जोड़ते हैं? तो आपको ये संधि का नाम बताना है, इसको संधि हम शुरुआत में पढ़े थे, ठीक है। ये बेरिंग संधि होती है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, ठीक है। इसी से ही एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करते हैं और इसको ही प्रशांत महासागर को और आर्कटिक महासागर को जोड़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रूस का वह भाग जो एशिया में पड़ता है उसे साइबेरियन कहा जाता है। ये तो हमारा आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि रूस का वह भाग जो होता है जो एशिया में पड़ता है वो क्या कहलाता है? साइबेरियन कहलाता है, ठीक है, साइबेरिया कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? विश्व का सबसे गहरा गर्त का मतलब है गड्ढा, तो सबसे गहरा गर्त है वो किस महासागर में है? तो हम याद रखेंगे प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में है। और उसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त, मेरियाना, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त है, इसको ही चैलेंजर गर्त कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 23वां, ये 23वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वो भी हमारे एशिया महाद्वीप में है, जिसे हम पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। उसका नाम क्या है? बरखोयास्क, बरखोयास्क, बरखोयास्क जो है वो किस क्षेत्र में पड़ता है? तो वो रूस में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, 24वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, ठीक है, पामीर का पठार, और इसे हम तिब्बत का पठार भी कहते हैं, तिब्बत, तिब्बत का पठार। अब तिब्बत का पठार है, इसे हम विश्व का छत बोलते हैं, विश्व का, विश्व की छत देखेंगे, ठीक है, विश्व का छत या विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो प्रायद्वीपी जो होता है, मान लो पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा होता है? अब प्रायद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या होता है? देखो प्रायद्वीप का मतलब है
जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ये है अरब सागर का अरब प्रायद्वीप, ठीक है। अरब प्रायद्वीप याद रखेंगे, अरब प्रायद्वीप। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, अब विश्व की सबसे बात करें, सबसे ऊंची पर्वत चोटी या पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। अगर देश की बात करी जाए तो कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल में स्थित सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये पहले नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरे नंबर की चोटी हमारे जो एशिया महाद्वीप की है वो कौन है? भारत में स्थित। भारत में कौन कौन सी स्थित है? K2। K2 इसे हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। तो हम इसे याद रखेंगे कि दूसरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। और एक और याद रख लेते हैं, जो थर्ड है वो थर्ड थर्ड कौन सी है? तो ये भी भारत में स्थित है। कौन सी है? नाम क्या है उसका? कंचनजंगा, ठीक है। और ये तीनों ही जो है हिमालय की भाग हैं। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा है? चीन। जैसे आपको सबसे पहले इसका आंसर क्या बताना है? जैसे मछली पकड़ने वाला देश है तो सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चीन। अगर फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है? चीन। सेकंड नंबर पे कौन आता है? सेकंड। तो सेकंड पे हम याद रखेंगे जापान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 28वां, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, ठीक है। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किस देश में स्थित है? तो ये हमारा कहाँ पर है? भूटान में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? ये शुरुआत में ही बताया था आपको, किसे कहा जाता है? म्यांमार को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक जो बौद्ध की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 30वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये इस वीडियो का, इसमें लिखा है K2 गॉडविन ऑस्टिन किस देश में स्थित है? K2 अभी बताया था कहाँ स्थित है? भारत में। ये भारत की पहली सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और भारत की सेकेंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, ठीक है। तो हमें ये भारत की सबसे ऊंची चोटी याद रख लेनी है, गॉडविन ऑस्टिन K2, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और पूरे विश्व की पहली कौन सी है? विश्व की माउंट एवरेस्ट, जो अभी पीछे बताया था, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। और ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।